सादर जय श्री कृष्णा साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि शरद पूर्णिमा से संबंधित है। पहले आपको बता देती हूँ, शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 को पड़ रही है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष वाले दिन जो पूर्णिमा पड़ती है उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, इसलिए इसको शरद पूर्णिमा कहा जाता है। और इस पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। तो इस दिन व्रत किया जाता है, कथा पूजा पाठ की जाती है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखी जाती है। लेकिन इस दिन पड़ रहा है ग्रहण, तो बहुत सारे संशय और बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ गए हैं कि हम पूजा कब करेंगे, कथा कितने बजे की जाएगी, चंद्रमा का अर्घ हम कैसे देंगे, और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, गर्भस्थ शिशु को ग्रहण के प्रभाव से कैसे बचाया जाए। इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं लेकर आई हूँ आपके इस वीडियो में आपके लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो शुरू करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले बता देती हूँ आपको 28 अक्टूबर 2023, अभी संशय ये भी है कि 28 तारीख को पूर्णिमा मनाई जाए या 29 तारीख को मनाई जाए। तो 28 अक्टूबर 2023 को ही पूर्णिमा हमें मनानी है, क्योंकि सूर्य उदय में ही कोई भी त्यौहार या कोई भी जो हम व्रत करते हैं वो सूर्य उदय में किया जाता है। जब तिथि शुरू होती है सूर्य उदय में, तो शाम को पूर्णिमा शुरू हो जा रही है, तो सूर्य अस्त में हम नहीं मनाएंगे पूर्णिमा, हम 28 अक्टूबर को ही मनाएंगे। आप पूजा कब की जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा की पूजा और कथा जो होती है वो शाम के समय की जाती है। लेकिन रात को ग्रहण लग रहा है, ग्रहण का समय जो है 1 बज के मतलब 28 तारीख को शनिवार वाले दिन ही रात को ग्रहण लगेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 28 अक्टूबर शनिवार के दिन रात को ग्रहण लगेगा। 1:05 पर ग्रहण लग रहा है, 2:24 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा। और जो चंद्रमा का जो ग्रहण होता है उसका जो सूतक होता है वो एग्जैक्टली 9 घंटे पहले लग जाता है। दैट मीन आपको क्लियर हो जाना चाहिए 4 बजे आपका ग्रहण शुरू हो जाए, सूतक शुरू हो जाएगा। तो आपको जो भी कार्य करना है, पूजा पाठ जो भी करनी है, आपको उससे पहले ही कर लेनी है। मतलब शाम के 4 बजे से पहले ही आपको पूजन पाठ आपकी समाप्त कर लेनी है। अगर आप कथा करते हैं सत्यनारायण की तो भी आप वो कर लेंगे, सारी पूजा पाठ कथा आपको कर लेनी है। अब चंद्रमा को अर्घ आप कैसे देंगे, तो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए अब आपको शाम को देना नहीं, क्योंकि सूतक लग गया तो पूजा होगी रही। तो आप क्या, एक थाली में परात में पानी भर लीजिएगा और आपके पास चांदी का ग्लास कटोरा या लोटा हो तो उसके अंदर आपको दूध लेना है, जल लेना है, गंगा जल डाल लीजिएगा, सफ़ेद पुष्प लीजिएगा और अक्षत ले लीजिएगा, और उसी में ही चंद्रदेव का ध्यान करते हुए 3 बार आपको अर्घ देना है। अगर आपके पास चांदी का पात्र नहीं है तो तांबे का पात्र मत लीजिएगा, आप पीतल का पात्र भी ले सकते हैं, तांबे का पात्र नहीं लेना है आपको। अब ये अर्घ वाली बात क्लियर हो गई। इसके बाद में हम आते हैं कि पूजन के बाद हम खीर बनाते हैं, जो कि माता लक्ष्मी का उसका भोग लगाया जाता है। तो भोग के लिए आपको खीर नहीं बनानी है इस टाइम पर। 2:24 पर जब रात को चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा, अगर आप खीर बनाना चाहते हैं तो उसके बाद आप स्नान कीजिए और फिर वो खीर आप तैयार कीजिए और आप उसका भोग लगाकर आप चंद्रमा की रोशनी में उसको कुछ देर के लिए रख दीजिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले आपको वो उठा लेनी होगी। सूर्योदय उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, और आप उसको पाना भी चाहते हैं, उसको खाना है आपको, उसका प्रभाव आप मतलब आप उसका फल लेना चाहते हैं तो आपको सूर्य उदय से पहले ही उसे खा लेना है। तो जो खीर जो होती है जिसके ऊपर माना जाता है चंद्रमा की रोशनी में रखने से जो हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, काफ़ी फलदायक होती है वो। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो उसे अवश्य कीजिएगा। और एक चीज़ और है कि जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण में बहुत सारी हम खाना बनाकर रखते हैं। हमारे घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, तो हमारे घर में जो लिक्विड चीज़ें होती हैं जैसे घी है और दूध है, दही है खाने की बनी हुई चीज़ें हैं, तो उनमें आप तुलसी दल डाल लीजिएगा। ये आपको सूतक से पहले ही कर लेना है, और तुलसी आपको सूतक से पहले ही तोड़ लेनी होगी। तुलसी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ध्यान से उसको पहले ही तोड़ लीजिएगा। और अगर आप ना तोड़ पाएँ तो फिर जो नीचे टूटी हुई पड़ी हो तो उनका आप उपयोग कर सकते हैं। सूतक से पहले ही आपको इन सारे कामों को ख़त्म कर लेना है।
और जो उस समय जो सूतक काल होता है उस समय में कुछ खाया पिया नहीं जाता है, तो हम व्रत तो कर रहे हैं, तो उसे आप निसंशय कर सकते हैं, व्रत आप अपना कंटिन्यू रख सकते हैं। वैसे भी जब ये ग्रहण रहेगा तो ग्रहण में खाया पिया नहीं जाता है, तो आप इसमें कोई मन में संशय मत लाइए कि व्रत रहेगा या नहीं, व्रत आपका कंटिन्यू रहेगा। अब बच्चों के लिए, तो बच्चे और बुजुर्ग जिन लोगों को दवाइयाँ खानी है, गर्भवती महिलाएं हैं, वो लोग कुछ ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। 1-2 घंटे वैसे रात में ग्रहण है, नहीं भी खाएंगे तो चलेगा। ग्रहण से 2-1 घंटे पहले ये नियम को आप धारण कर लीजिएगा, कुछ खाइएगा पीजिएगा मत। और हमें तो खाना ही नहीं है, जितना आप कर सकते हैं उतना कर लीजिए। और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है कि सूतक काल से पहले ही जो भी आप काटने का काम करना है, सब्जी काटनी है, अगर आप कहीं पार्लर में जॉब करते हैं या आप बुटीक में काम करते हैं, मतलब कटिंग वाला काम आपका है, तो वो आप 4 बजे से पहले ही खत्म कर लीजिएगा। सूतक काल में कुछ भी काटना नहीं चाहिए। ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ गर्भवती महिलाओं के लिए, ये उनके लिए बता रही हूँ जो इन चीज़ों को मानते हैं। वैसे वह सब लोग बहुत आधुनिक हो गए हैं, इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं उन्हें अवश्य मानना चाहिए। तो अब एक जो उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ गर्भवती महिलाओं के लिए, आपको जब सोते समय सोया नहीं जाता है ग्रहण के समय में, लेकिन जितना लंबा टाइम नहीं कर सकते हैं आप, तो आप सोते समय अपने तकिए के नीचे तुलसी दर रख लीजिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो वो पूरा पौधा ही अपने कमरे में आप रख लीजिए, तो जो नेगेटिविटी जो होती है ग्रहण की, वो आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने तकिए के नीचे अगर आप नहीं है तो तुलसी दल रख लीजिएगा, एक कील रख लीजिएगा। अपने ऊपर अपने बिस्तर पे हींग का जो पानी होता है वो आप छिड़क सकते हैं। सॉरी। उसके अलावा अगर आपके पास तुलसी के जो मोती की माला होती है उसे आप धारण कर लीजिए, तो वो तो सर्वोत्तम हो जाएगा। इसके अलावा एक घरेलू उपाय मैं आपको और बता रही हूँ कि आप अपने अंगूठे के, मतलब पैर का जो अंगूठा होता है वहाँ से लेकर अपने हेड तक एक धागा बिल्कुल एग्जैक्टली आपके नाप का ले लीजिए, और उसके बाद में उसे आप ऐसी जगह स्ट्रेट बांधिएगा कि वो हिले ना, उसको कोई टच ना करे। तो ये अरे आप अवश्य करिएगा, आपके लिए ये घरेलू उपाय है, पारंपरिक उपाय है, सालों से लोग इसे कर रहे हैं। सभी महिलाओं को जो चीज़ें करनी है, वो नियम जो मैंने आपको बता दिए, उन्हें आप ज़रूर फॉलो कीजिए। गर्भस्थ शिशु है, ग्रहण का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम कि ग्रहण के बाद में हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ग्रहण के बाद आप अपने, क्योंकि ग्रहण काल में आप भगवान को नहीं छुएंगे, जो आपने पूजा पाठ की है उसे भी आप ग्रहण सूतक लगने से पहले ही ढक दीजिएगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में आपको स्नान करने के बाद ही भगवान को छूना है। चौकी जो पूजन आपने किया है वो सब कुछ बाद में ही हटाना है, स्नान से पहले आप कुछ भी चीज़ नहीं छुएंगे। और खीर भी आप स्नान करने के बाद ही 2 बजे के बाद, जब 2:24 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा तभी आपको बनानी है। तो ये ग्रहण के बाद दान का विशेष महत्व है। यथाशक्ति जो आप अन्न दान कर सकते हैं, जो राशि दान कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप दान कर सकते हैं, दान अवश्य कीजिएगा। या स्नान करने के बाद में दान करने वाली चीज़ों को छुइए और उन्हें जब आप किसी को दान कर दीजिए या फिर मंदिर में रख कर आ जाइए, ये आप अवश्य कीजिए। जो उपाय और जो नियम मैंने आपको बताए वो मेरे ख्याल से सारे संशय, सारे सवाल, जो सारे डाउट होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे। जो शरद पूर्णिमा के दिन जो 28 अक्टूबर को जो ग्रहण पड़ रहा है उससे संबंधित जितने भी आपके दिमाग में संशय आए होंगे उन सबको मैंने मेरे हिसाब से दूर कर दिया है। अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका अवश्य मैं जवाब दूंगी। और जो जानकारी जो मैंने आपको दी है उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।